हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.2 का कंप्लीट यहाँ से हम लोग 3 से लेकर 6 तक को कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक, 3, 4, 5 और 6 को बनाएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसा हम लोगों को दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 होगा और उनका जो गुणनफल है वो 182 होगा। तो चलो हम पहले एक संख्या को मान लेंगे। ठीक, उनके बाद हम लोग यहाँ से दूसरा संख्या निकालेंगे और जो दूसरा संख्या आएगा दोनों को गुना करके इस 182 के बराबर करेंगे। हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि पहला संख्या जो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पहला संख्या है कि माना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक, माना पहला संख्या बराबर x। अगर यदि हम लोग संख्या पहला को जो है सो x मान रहे हैं, ठीक, तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा। अब जो ये हमारा पहला संख्या हो गया और जो दूसरी संख्या है दोनों का जो योग है वो हमारा 27 है। ठीक, तो देखो अगर यदि ये हमारा पहला संख्या है तो दूसरा संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझ पढ़ाना है आपका। ठीक, क्या हो जाएगा, देखो दो संख्याओं को जोड़ने के बाद जैसे हमारा x और कुछ संख्या है यहाँ पे, इसको जोड़ करके हम लोगों को 27 यहाँ पे प्राप्त है। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से एक संख्या प्राप्त हो गया। दूसरी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स को यहाँ पे रखेंगे, यानी इसी का मान निकालना है। ठीक, ये 27 हो गया और ये प्लस x से उधर जाएगा तो ये माइनस x। यानी इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पहला संख्या अगर यदि x है तो 27 माइनस x जो होगा हमारा दूसरा संख्या होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा जो संख्या बनेगा हो जाएगा कितना, 27 और माइनस x। ठीक, अब ये हमारा पहला संख्या आ गया, ये दूसरा संख्या आ गया। अब दोनों का जो गुणनफल है उसका जो मान है हम लोगों को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि इसका मान जो है सो 182 है। तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे 182 रखेंगे दोनों को गुना करके। अब ये हमारा हो गया पहला संख्या, ये हो गया पहला, और दूसरा संख्या हमारा ये हो गया 27 माइनस x। इसको गुना करने के बाद आ जाएगा हमारा 182। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 27x हो गया। ठीक, और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस और x को गुना होके x² हो गया बराबर 182। अब एक काम करते हैं, इस x² को उधर ले चलते हैं। ठीक, ये हमारा इधर जाएगा तो इधर से ये माइनस, या तो हम लोग इसको उधर ले चलते हैं तो ये हमारा इधर आएगा तो प्लस x² हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस 27x को इधर लाएंगे तो ये प्लस से माइनस का 27x बन जाएगा। और ये 182 पहले से ये इधर है प्लस में है तो यहाँ पे प्लस के साथ लिखेंगे और ये हमारा 0। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सजा के लिखते हैं, x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे कोई भी द्विघात समीकरण आ गया तो यहाँ से हम लोग अगर यदि इसका मूल निकालना चाहें तो किससे करते हैं, पहले इसको आगे पीछे गुना करते हैं। ठीक, 182 को x² से गुना करेंगे तो 182 को हम लोग x² से गुना करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 182 x² ही बनेगा। ठीक, अब इस 182 से तोड़ करके हम लोगों को बीच वाला लाना है, यानी यहाँ पे 27x लाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे 9 बार में और ये 1 बार में। अब ये जाएगा हमारा 7 से 13 बार में। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या क्या आ गया हमारा, 2, 7 और 13 आ गया। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो 2 से 14 हो गया और ये 13। अब ये 14 हो गया, दूसरा संख्या 13 हो गया। अब हमको 27 बनाना है तो क्या करेंगे, दोनों में से हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा संख्या। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा x² माइनस 14 और 13 को हम लोग यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, 14x माइनस यहाँ पे 13x। देखिए ये जो हमारा ऊपर में था वही आने वाला है। ठीक, प्लस 182 और बराबर में 0। अब इसके आगे हम लोग यहाँ से x को कॉमन करेंगे। ठीक, x को कॉमन करेंगे, दोनों जगह पे है तो x कॉमन आ गया तो एक x बच जाएगा, माइनस ये हमारा x कॉमन हो गया तो बचा हुआ 14 रहेगा। ठीक, और माइनस यहाँ पे 13 हम लोग कॉमन दोनों तरफ से लेंगे। अब यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे माइनस और प्लस होके पहले माइनस हो जाएगा। अब 13 से 182 को हम लोग भाग लगाएंगे तो कितना बार में, एक बार में हमारा 13 यानी 5 यानी 4, टोटल ये हमारा 14 बार में ये भी कट जाएगा तो यहाँ पे हम लोग 14 लगा देंगे। ठीक, बराबर 0। अब देखो हमारा एक आ गया x माइनस 13 आ गया, दूसरा हमारा x माइनस 14 आ गया। ठीक, अब इन दोनों को 0 करेंगे, एक बार x माइनस 13 को 0 करेंगे और x माइनस 14 को 0 करेंगे। हम किसी को भी संख्या मान करके यहाँ पे चल सकते हैं। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, 13 आ गया, दूसरा हमारा x का मान यहाँ पे 14 आ गया। ये दोनों हमारा हो जाएगा इसका। ठीक, अगर यदि पहला हमारा 13 है तो दूसरा 14 होगा x, और अगर यदि पहला संख्या 14 को मान रहे हैं तो दूसरा संख्या 13 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका 4 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। धनात्मक मतलब पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए और लगातार वाला संख्या होना चाहिए, जैसे 6 के बाद हमारा 7 होना चाहिए। पहला हम लोग एक संख्या मानेंगे x, ठीक। यहाँ पे हम लोग पहला पहला पूर्णांक x, ये हम लोग पहला पूर्णांक अगर यदि x मान लेते हैं तो जो लगातार अब भी पूर्णांक होगा तो दूसरा पूर्णांक यहाँ से क्या हो जाएगा, तो दूसरा पूर्णांक इससे एक अधिक होगा, ठीक, यानी x + 1 होगा। जैसे 6 के बाद हमारा 7 आता है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कोई संख्या तो नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं है कि वो संख्या क्या है, तो इसलिए हम लोग x मान करके यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक। डायरेक्ट यहाँ पे बोला गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, तो हम लोग पहला संख्या x मान लेते हैं, तो जो दूसरी संख्या होगा वो x + 1 होगा। अब देखो इनका जो वर्गों का योग दिया गया है वो कितना है, 365। पहले जो संख्या हमारा है पहला ये, दूसरा ये। अब इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का भी स्क्वायर, तो x + और 1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों का जो हमारा स्क्वायर का योग है वो हम लोगों को 365 दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे ये हमारा x² हो गया प्लस इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a² + b² + 2 और a और b, तो 2 और x यहाँ पे हो जाएगा बराबर 365, ठीक। अब ये x² और x², ये 2x² हो गया प्लस ये हमारा 2x हो गया, ठीक, और ये हमारा 1 हो गया, और 365 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 365 इधर हो जाएगा बराबर में 0। अब ये 2x² हो गया प्लस 2x और माइनस 365 में से 1 घटेगा तो 364 बनेगा बराबर में 0। अब थोड़ा सा हम लोग 2 सबके पास है तो यहाँ पे 2 कॉमन करके हम लोग को थोड़ा ईजी बना लेते हैं, ठीक। तो 2 हमारा कॉमन आ गया यहाँ से, यहाँ बचा x², 2 निकल गया तो यहाँ पे x बचा माइनस 2 कम 364 कितना बार में, तो इसको भाग लगाते हैं। 2 से पहले ये हमारा 36 18 बार में कट गया और 2 कम 4 2 बार में, तो इतना बार में हमारा आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारा आ गया x² + x - 182 बराबर 0। अब इसको हम लोगों को फिर से आगे पीछे गुना करके तोड़ करके और बीच वाला लाना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली तोड़ सकते हैं। देखिए 13 और 14 को पीछे वाले में हम लोग गुना किए तो कितना आया था, 13 और 14 को 182, तो यहाँ से भी हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग इसको 13 और 14 में तोड़ सकते हैं, ठीक। वैसे यहाँ करेंगे भी तो वही आएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे x² + 14x और माइनस कर देंगे 13x, तो हमारा एक x बच जाएगा -182 और बराबर 0, ठीक। अब ये हमारा हो गया, यहाँ से कॉमन करेंगे और यहाँ से भी कॉमन करेंगे। यहाँ से हम दोनों तरफ x है तो x को कॉमन करेंगे तो x + 14 बच जाएगा, ठीक। एक x निकल गया तो बचा हुआ यहाँ पे सिर्फ 14 है तो यहाँ पे 14। अब इन दोनों से हम 13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 13 हो गया और ये x हो गया माइनस 13 का जो सबसे पहले यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। अब 13 का 182 कितना बार में आता है, तो 14 बार में आता है, यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में, एक बार x - 13 हो गया और दूसरा एक बार x + 14 हो गया बराबर 0। एक बार पहले ये दोनों मिला करके लेना है एक बार में और दूसरी बार में हम लोग ये दोनों को मिला करके एक बार में लेना है, ठीक। अब इसको एक बार 0 करेंगे तो x बराबर 13 हो जाएगा और दूसरा हमारा x बराबर 14, ठीक। अगर यदि हम यहाँ पे x का मान अगर यदि 13 रखें तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 14, अगर यदि x का मान 14 रखें तो x का मान 15 हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। चलो अगर यदि हम यहाँ पे x को मान लेते हैं इस जगह पे 13, तो इससे अगला वाला संख्या क्या हो जाएगा, 1 अधिक 13 + 1 यानी 14। ये दोनों संख्याएं हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अधिक कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसका आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे पहले हम लोग आधार को मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा ऊंचाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, इससे 7 कम यानी x - 7 हो जाएगा, और कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है। चलो हम लोग यहाँ पे पहले एक त्रिभुज बना करके और इस पर यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। एक हमारा कोई समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक। और इसमें जो बोला गया रिलेशनशिप में कि ऐसा दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हम लोग माना आधार, यहाँ पे माना आधार बराबर x, आधार को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक। अब जो ऊंचाई दिया गया है इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई जो हो जाएगा x से 7 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊंचाई का मान x माइनस और 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये हमारा 90 डिग्री है, इसको हम लोग मान लेते हैं, और ये जो मान आ गया हमारा x - 7 आ गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अधिक कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण हमारा 90 के सामने इसका मान 13 सेंटीमीटर है,
तो इसका यूज करके हम लोगों को इस द्विघात समीकरण निकाल करके और x का मान निकालना है। अब देखो जब भी हमारा कोई एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा इन दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे कर्ण के पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे जो हो जाएगा लिखेंगे, यहाँ पे कर्ण का जो स्क्वायर होगा आधार का स्क्वायर और जोड़ लंब का स्क्वायर, ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, तो 13 का यहाँ पे स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, आधार हमारा x है तो x का स्क्वायर प्लस लंब का यानी ऊंचाई, लंब और ऊंचाई दोनों हमारा यहाँ पे कितना है तो x माइनस 7 है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये 13 का 169 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इसको हम लोग होल स्क्वायर में तोड़ेंगे a माइनस बी का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 दूना 14x, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को इधर ले आते हैं और इसको इधर, हम सबको इधर, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। x और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस ये 49 हो गया माइनस 14x, और इस 169 को इधर लाएंगे तो 100 माइनस 69 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक। इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिए। अब देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया और इस 14x को हम लोग आगे करके लिखेंगे और इनको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे सबके साथ 2 है तो 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 कम 14 7 बार में तो यहाँ पे 7x हो जाएगा माइनस 2 कम 120 60 बार में तो यहाँ 60 हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर हो गया माइनस 7x माइनस 60 और इस 2 को उधर 0 की तरफ भेजेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब इस 60x एक्स स्क्वायर हमारा बन गया, यहाँ पे आगे पीछे गुना करेंगे इसको 60 से एक्स स्क्वायर से। अब इस 60x स्क्वायर से तोड़ करके हम लोगों को फिर से 60x स्क्वायर को तोड़ करके हम लोगों को बनाना है कितना 7x, ठीक। तो यहाँ पे 7 को हम लोग पहले तोड़ते हैं, कितना बार में टूटेगा 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो लाना क्या है 7x, ठीक। देखो इस तरीके से 2 तिया 6 ले लेते हैं और 5 दूना 10, ये नहीं बनेगा, 2 दूना 4 तिया 12, हाँ ठीक, 2 दूना 4 तिया 12 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 7 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे 12 और 5 लेकर के बना देंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस में लाना है तो यहाँ पे बड़ा में माइनस दे देंगे और प्लस दे देंगे और यहाँ पे 5x दे देंगे। देखो अब ये जो हमारा 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, एकदम आएगा और माइनस के साथ भी आएगा, माइनस 60 और बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे दोनों जगह से x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा प्लस यहाँ से 5 को कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा माइनस 5 कम 60, 12 बार में तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को एक बार लिखेंगे x प्लस 5 हो जाएगा और इन दोनों को लिखेंगे एक बार x माइनस 12 हो जाएगा। अब एक बार इसको 0 करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, यानी अरे इसको 0 करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। अब देखो x का मान यहाँ पे माइनस 5 आ रहा है और यहाँ पे 12 आ रहा है, ठीक। तो ये माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि भुजा जो हमारा होगा यहाँ पे प्लस में होगा, तो हम लोग यहाँ पे 12 जो है सो प्लस वाला लेंगे, ठीक। तो x का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 12 आ गया, तो आधार का जो मान हो जाएगा 12 हो जाएगा और जो ऊंचाई हो जाएगा इससे 7 कम, तो 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तन मैंने मान लेते हैं हम लोग कि x बर्तन एक दिन में मतलब यहाँ निर्माण कर रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किया गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने है। अब जो उसका नग जो बना जा रहा है, ठीक, उसका जो कीमत है वो कैसा बोला जा रहा है, एक तरीके से समीकरण में बोला जा रहा है कि जितना वो उत्पादन कर रहा है उसका 2 गुना से 3 अधिक, मतलब यहाँ पे उसका लागत है 1 का। तो बोलता है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत यानी टोटल उस दिन जो मैंने निर्माण होने में लगा उसका टोटल पैसा वो 90 टका लगा, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक दिन में यहाँ पे कुछ बर्तन मतलब यहाँ पे x बर्तन यहाँ पे एक दिन में ये पूरा बना रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले माना बर्तन की संख्या को x हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है इसका लागत जो बोला जा रहा है कि अब जो लागत लग रहा है उसको इसका 2 गुने से, किसके 2 गुने से, तो बर्तन के 2 गुने से। तो जितना बर्तन मान लेते हैं कि x बर्तन निकाल रहा है
तो यहाँ पे 2 और x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके x के यानी जो बर्तन है उसकी संख्या के 2 गुने से और 3 अधिक, ये हमारा इसका लागत आ गया। ठीक, ये हमारा बर्तन की संख्या हो गया और ये हमारा लागत आ गया। अब जो बोलता है कि टोटल इसका प्राइस लगा, टोटल इसका कॉस्ट यानी टोटल दोनों का जब हम लोग यहाँ पे मतलब बना करके जब एक दिन में देखा गया तो उसका खर्चा कितना आया, 90 टका आया। ठीक, अब देखो इतना बर्तन बनाया और एक बर्तन का लागत इतना है, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, तो यहाँ पे गुना करके लिखेंगे। दोनों को गुना करने के बाद जो अब लागत लग रहा है वो कितना लग रहा है, 90 के बराबर, तो इसको हम लोग 90 के बराबर करेंगे। अब इधर भी हमारा क्या है, पैसा है, और इधर भी हमारा पैसा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे x और 2x गुना होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 और x गुना होगा तो 3x। ठीक, और इस 90 को इधर लेंगे तो माइनस का 90 और बराबर में 0 हो जाएगा। चलो अब इसको हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं, तो 90 दूना कितना हो गया, 180 और x स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, 180 को तोड़ते हैं। ठीक, 180 को यहाँ पे तोड़ते हैं, 2 से गया 90 बार में, 2 से गया 45 बार में, 3 गए 15 बार में, फिर 3 से गया 5 बार में। अब इतना सारा हमारा गुणनखंड आ गया। ठीक, इनसे हम लोगों को बनाना है 3x, तो कैसे यहाँ पे जोड़ने घटाने पर बनेगा, 2 दूना 4 तिया 12 ले लेते हैं और 5 तिया 15 एकदम हो गया। 2 दूना 4 तिया 12 हो गया, 5 तिया 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे यही काम करेंगे। कितना कितना आया था, 2 दूना 4 तिया 12, 12 और यहाँ 5 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर को रहने देंगे ऐसे ही। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 12x और प्लस का 15x। अब देखो 15 में से 12 जाएगा, 3 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक, ये माइनस 90 और बराबर 0। अब देखो इन दोनों से कॉमन क्या करेंगे, तो 2x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा एक x माइनस ये 2x निकल गया, तो यहाँ पे 2 कम 12 6 बार में, तो 6 और x तो हमारा पहले से कॉमन है, प्लस 15 कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा माइनस 15 छके 90, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये 2x प्लस 15 हो गया और ये दूसरा हमारा x माइनस 6 बराबर 0 आ गया। अब इसको तो हम लोगों को यहाँ पे सोजासुजी जो मान निकल रहा है उसी को लेना है। ठीक, तो हम इसको 0 करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, तो x का जो मान आ गया वो कितना, 6। अगर यदि उस दिन 6 बर्तन बनाया था तो उसका टोटल प्राइस कितना था उसको भी निकालेंगे, तो बर्तन की संख्या यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे कितना कॉस्ट लगा होगा, तो 2 गुने इसका 6, 2 इसका मतलब 2 गुना 6 दूना 12, उससे 3 अधिक, तो इतना हो जाएगा 6 दूना 12 और 3 15, 15 रुपया, यानी 6 बर्तन बनाया होगा तो इसको कितना टोटल लागत गया 15 रुपया। ठीक, ये इसका हमारा कंप्लीट आंसर और सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।